Now it is time to learn to draw human figure, which you call also life study. Now, few things very important when you make a life study. लाइफ स्टडी का दो ऑप्शन आपका पास हो सकता है. वन, यू गेट ए फ्रेंड टू सीट फॉर यू एज ए मॉडल, और दूसरा है कि कोई मैगजीन को आप ले लो, वहाँ इस तरह से फुल फिगर को मिल जाएगा, तो यू सी दैट एंड ट्राई टू ड्रॉ इट. सो द नेक्स्ट स्टेज आई विल explain with the human figure model. Now we have a young man as a model. When you are drawing a life study, take care to get the real effect of his age. A young man, a child or an old man have different kind of sitting posture, different kind of attitude. Now see here, how he is sitting. His bone, the backbone is little with curve, arms are straight on his legs, and here we see that fingers are folded. So you capture all these things very carefully, and first you make a block drawing, then gradually go for the drawing with proper line, and last you use the shading. So this is the proper stage of make a life study, and it will be demonstrated by the artist right now. Now before you start, one thing you should remember, the spacing. अब स्पेस की मतलब ये है, जो पेपर तुम्हारा सामने है, सारे ड्राइंग, सारे ऑब्जेक्ट उसमें बिल्कुल सही जगह पर आ जाए. दैट मीन्स ऐसा ना हो कि कहीं पैर काट गया, सर काट गया. इस तरह से आपका कंपोजिशन को पहले ही सोच के फिर ड्राइंग स्टार्ट करो. After making a rough drawing of the limbs, now artist is giving the more proper touch to his drawings. पहले एक हल्का सा कर लिया ब्लॉक की तरह से, उसके पश्चात आप देखोगे कि आर्टिस्ट उस लाइन को ठीक से बनाने की कोशिश कर रहा है. जब तुम्हारा प्रिलिमिनरी ड्राइंग हो गया है, नाउ वी ड्रॉ योर लाइन्स मोर कॉन्फिडेंटली. इसमें इसे तुम डार्क थिक लाइन से भी कर सकते हो, पर इन द बिगिनिंग देयर नो नेसेसिटी फॉर गो फॉर द डिटेल्स. डिटेल्स विल कम ओनली इन द लेटर पीरियड. You see that the artist now confidently making the lines darker and thicker also. This is very important to know that life study is not actually portrait painting. So you need not give so much emphasis to get the resemblance of the face. Your main aim will be to get the structure, the posture and the character of the model in front of you. अब जब ये पोर्ट्रेट का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइफ स्टडी है, आप इसमें ज़्यादा ध्यान देने का आवश्यक नहीं है कि इसके साथ फेस का साथ जो मॉडल का फेस का कोई मिलजुल हो रहा है, नहीं. लेकिन आपका मेन एम्फेसिस होगा जो फिगर कैसे बैठा है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंने पहले ही कहा, हर आदमी का, हर इंसान का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. और एज, ये एक यंग मैन है, युवा पुरुष है, तो इसी हिसाब से उनका फिगर में भी वो चीज़ आना चाहिए. ये नहीं लगे कि ये 10 साल के बच्चे के है, ये 60 साल का बुढ़ा का है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू मेकिंग ए लाइफ स्टडी. लाइफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट इसलिए कि बाद में आप जब कंपोजिशन बनाओगे तो ये सारे स्टडी आपका बहुत काम में आ जाएगा. इसी की साथ ही, इसी की हेल्प से ही अपने कंपोजिशन बना सकेंगे. नाउ द आर्टिस्ट हैज स्टार्टेड गिविंग शेडिंग.
अलग अलग शेडिंग के लिए अलग अलग पेंसिल का यूज़ होगा. नाउ ही इज़ यूजिंग 2B, एंड जब और भी डार्कर टोन का ज़रूरत होगा ही विल यूज़ 4B, एंड इन द लास्ट फेज ही विल यूज़ 6B. नाउ द ड्राइंग इज़ कंप्लीट. ड्राइंग ख़त्म हो चुका है लाइफ स्टडी का. अब शेडिंग भी हो चुका है. अब तो जो स्टूल में वो बैठे हैं उसे बनाना है, वो बना रहे हैं. और बैकग्राउंड सिंस इज डार्क, उसमें थोड़ा डार्क देने से वो फिगर भी थोड़ा आगे आ जाएगा. सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल जो पीछे जब बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो, कि सारे ऑब्जेक्ट चाहे वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हो या ह्यूमन फिगर में हो, थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो वो आगे प्रोजेक्ट हो जाता है. अब वही काम आर्टिस्ट करेंगे. The life study is now complete. Now artist is using his most thick pencil, that is a 9B, to get the dark tone in the background, which is giving a relief to the figure. Notice how he has captured the youthful appearance of the model, the little bent sitting posture of the young man on a stool, and also his expression on the face. अब ये लाइफ ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया है. अब थोड़ा नोटिस करो कि किस तरह से कलाकार ने इसकी बैठने की पोस्चर, फिर इसकी जो कैरेक्टर और इसको जो यूथफुलनेस किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया.